मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। चाय कम कर देने से जो है मईशत का खतरा टल जाएगा? कभी भी नहीं, मुमकिन नहीं है कि चाय कम करने से मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। ये तो होगा नहीं, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना कि चाय कम कर देने से मईशत पे क्या मनफी असरात पड़ेंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम, DST डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ताहिरा शेख और आज हम करेंगे सियासत के बारे में थोड़ी सी बात। आइए चलते हैं लोगों के पास और करते हैं सियासत के बारे में बात। अच्छा मुझे ये बताएं, एहसन इकबाल कह रहे हैं कि मईशत खतरे में है, चाय कम कर दी जाए। चाय कम कर देने से जो है मईशत का खतरा टल जाएगा? मैं नहीं बताऊंगा। कभी भी नहीं, मुमकिन नहीं है कि चाय कम करने से मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर चाय मईशत ठीक होने से ख़त्म होती तो अब तक जो है पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता, क्योंकि आलमोस्ट 70+ ईयर्स हो गए हैं, कोई चेंजिंग नहीं आई। ये तो होगा। तो हमें इसके लिए जो है काफ़ी एजुकेटेड लोग जो हैं वो लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप वज़ीर सेहत को देख लें तो वो भी अनएजुकेटेड है। मतलब अनएजुकेटेड क्या है कि इवन के मैट्रिक भी उसने पास नहीं किया। यही तो कयामत है। अभी जितने भी सारे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 60 to 70% जो वज़ीर हैं वो सारे बेल पे हैं। तो चोर हमारा मईशत कैसे ठीक कर सकते हैं? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इसके लिए तो सारे एनर्जेटिक लोग चाहिए, सारे करप्ट लोग ना हो, सही लोग हो, वही हमारी मईशत की ठीक कर सकते हैं। ये तो कोई हल नहीं हुआ कि आप लोग जो है चाय से ही हमारी मईशत ठीक हो सकती है। भाई मेरे समझ में ये नज़ाकतें नहीं आती, अगर किसी के समझ में आए तो मुझे समझा दीजिएगा। ये इनको चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये रजीम चेंज हुआ है तो ये इंतहाई ज़ाहिर पाकिस्तान के नुकसान में है और मफाद में नहीं है। अच्छा वैसे मईशत का और चाय का क्या कॉन्सेप्ट है? आपस में समझ ना आने वाली सी बात नहीं है? वैसे ना समझ में आने वाली बात कि किस बात को किससे मिला देते हैं, किस जोड़ को किस जोड़ से मिला देते हैं। जी भी ये कर रहे हैं। वो एक शेर है कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। क्यों अपनी अकल नहीं है, कुछ अपना नहीं बना सकते, चुरा चुरा के बनाना है, चुरा चुरा के चोरी की आदत नहीं जा रही। वाह जी वाह, तालियां बजाएं तालियां। अच्छा मुझे ये बताएं कि मरियम औरंगजेब जो है यहाँ पर उसने पाबंदी लगा दी है कि बाहर की मसनूआत का बाइकआउट कर दिया जाए, तो खुद जाके दुबई में जो है वो शॉपिंग करी है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? परसों मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, तकरीबन 2 से 3 दिन मुसलसल कंटिन्यूसली शॉपिंग करती जा रही थी। तो पाकिस्तान में लग्जरी आइटम्स जो हैं वो सिर्फ गरीब तो लग्जरी आइटम ले नहीं सकते, ठीक है, ज़ाहिर है ये अमीरों का काम है और अमीर सारे बाहर जाते हैं। तो मैंने कह दिया ये तुम्हारे अब्बा हैं तो उसी पे आँख बंद करके यकीन कर लो। मसला होगा पाकिस्तान की मईशत पे नुकसान जो है सारे गरीबों ने ही पैसे देने, किसी अमीर ने पैसे नहीं देने होते। अगर ये लोग कह रहे हैं हमने सुपर टैक्स लगाया हुआ है, सुपर टैक्स अमीरों पे नहीं लगा, सुपर टैक्स लगाए उन तमाम कंपनियों पे जो डायरेक्टली गरीब से ही रिलेटेड है। तो ज़ाहिर है बड़ी बड़ी कंपनी से अगर ज़्यादा चीज़ें जनरेट कर रही है तो उस पर ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट होगा, ज़्यादा टैक्स होगा तो ज़ाहिर है वहाँ से रेट है वो इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ रेट होगा, गरीब पे ही असर पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के हक़ में है, पाकिस्तान के अवाम के हक़ मफाद में ये गवर्नमेंट आई है। ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोग। और हमारे जितने भी ताल्लुकात है, अगर फ़ौरन ताल्लुकात भी देख लें तो वो भी ऑलमोस्ट हमारे सारे ख़राब हो गए हैं। चूँकि परसों जो है चाइना में एक कॉन्फ्रेंस हुई है और वर्ल्ड वाइड जो रहनुमा आए थे उसमें इवन के ईरान के भी उसमें वज़ीर ख़ारिजा थे। पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इन्वाइट तक नहीं किया गया। तो ये तो ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल सरासर जुल्म है। अच्छा दोनों तरह से बेचारा गरीबी पिस रहा है, हर तरफ से गरीबी पिस रहा है। इनको कोई असर नहीं है, अपने जाते हैं ऐश करते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं का टूर मना रहे हैं, तो दोनों तरफ से बेचारा गरीब पिस रहा है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये नवाज शरीफ की जो ख़ानदान है पूरा और जरदारी का जो ख़ानदान है पूरा अगर बाहर के मुल्क से अपनी दौलत यहाँ पर ले आए तो क्या कुछ मामला हल हो सकता है? मेरा तो मशवरा है कि मेहरबानी करके हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप अपनी दौलत भी पाकिस्तान ने ना लेकर आ जाएं, आप लोग यहीं से निकल जाएं।
ये हमारे हम नौजवानों के हवाले कर दें। यही तो कयामत है। इतने सारे जो कि मेरे गिर्द हैं, ये सारे डॉक्टर्स हैं, मैं खुद भी डॉक्टर्स हूँ, हम सारे बेरोज़गार फिर रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। ये हमारे हवाले करते हैं, हमें आते हैं मईशत कैसे ठीक करनी है, हमें आते हैं। अब देखें अगर यहाँ पे किसी वज़ीर सेहत को आप लोगों ने लगाया हुआ है, उसको चोर लगाया हुआ है, डाकू लगाया, वो लोगों को कत्ल करके फिरता है, ठीक है। अगर अब वज़ीर सेहत को डॉक्टर लगाएं तो बेहतर नहीं होगा। कहीं पे अगर वहाँ पे आप सारे और भी डिपार्टमेंट देख लें, एग्रीकल्चर में देख लें, सारे 8वीं फेल 12वीं फेल ये सारे लोगों को आपने लगाया हुआ है। अब जहाँ पे सानिया निश्तर है वो कहती है कि हम आपको 12,000 रुपये जो दे रहे हैं हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, ठीक है। वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब कहती है हम आपको 2,000 पाकिस्तानी हुकूमत आपको 2,000 रुपये दे रही है, 2,000 रुपये दे रही है, जैसे हम उनसे खैरात मांग रहे हैं। और आप मुझे बताएं यहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा या देखने वाला कोई एक बंदा नहीं होगा वो मुझे बता सकते हैं किसी को 2,000 रुपये मिले? कभी भी नहीं मिले। उन लोगों ने जो यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसमें इन लोगों ने यहाँ पे अपने ही लोगों को इन किया हुआ, तकरीबन 4 से 4.5 लाख लोग थे, उनको ही इन लोगों ने इन किया हुआ था, ठीक है। और गरीब थे ही नहीं, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, वहाँ पे गरीबों को पैसे नहीं मिल रहे थे, सारे इनके तमाम वर्कर को पैसे मिल रहे थे। वो लोग तो दोबारा खुश हो गए, चलो हमारे फ़ायदे की हुकूमत आ गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो हलाल बंदा कमाता है वो खुश नहीं है, ठीक है, जो हराम कमाता है वो बंदा खुश है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। खैर छोड़ें, अब आप मुझे ये बताएं कुछ आप खुद से शेयर करना चाहेंगे? बस मैंने जो शेयर कर लिया आपके सामने ही आपने देख लिया कि हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पे यही एक बात आम है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान के साथ जुल्म ना करें, पाकिस्तान को देखें, हमारे मुस्तकबिल को देखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखें, इनका मुस्तकबिल ख़राब ना करें, जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान करें ताकि मसला ये हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि एहसन इकबाल कहते हैं कि माशियत ख़तरे में है, चाय कम कर दी जाए, कि चाय कम कर देने से जो है वो ख़तरा टल जाएगा? नहीं, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना कि चाय कम कर देने से मईशत पे क्या मनफी असरात पड़ेंगे। यही तो कयामत है। ये मेरा उनसे भी सवाल है सर, काइंडली इसकी वजाहत कीजिएगा। आपको क्या लगता है, आप बताएं। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये मईशत ठीक होगी ज़्यादा चाय पीने से। अब ये तो किसी किताब में क्योंकि लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, लोग ज़्यादा चाय पी के अच्छे फैसले करेंगे, तब मईशत ठीक होगी। कौन सी चाय का मशवरा देंगे आप लोगों को? दूध वाली चाय का। ज़्यादा दूध वाली कि कम दूध वाली? नहीं, दरमियाने दूध वाली। अच्छा ये बताएं उसमें पत्ती कौन सी वाली इस्तेमाल की जाए, टपाल की या सुप्रीम की? बस पत्ती कोई भी हो, चाय होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग चाय किसकी है? स्ट्रॉन्ग चाय हमारे गांव की, मेरी माँ के हाथों की। मतलब सारे वहाँ जाएं पीने? जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पक्की बात है? जी पक्की बात। एड्रेस बता दें अपना वाला। सुखे की सर्विस एरिया पे आके M2 सुखे की सर्विस एरिया, वो हमारी ज़मीन में ही बना हुआ है और उसके पीछे हमारा छोटा सा फार्म हाउस टाइप डेरा भी है। जो भी आना चाहे स्ट्रॉन्ग चाय बिल्कुल फ्री। एहसन इकबाल साहब को 1 माह की मैं एक्स्ट्रा दे भी दूँगा। ज़बरदस्त। अच्छा चलें, और कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप? आप वो सवाल पूछ रही थी कि एक दिन का वो वज़ीर आज़म। हाँ बताएं चलें। सवाल था। अच्छा अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो जितने ये करप्ट सियासतदान हैं जिनके ऊपर ये सारे केस जिनके ऊपर साबित हो गए हैं, सबसे पहले PM ऑफिस में उनको बुलवाऊंगा। एक सेपरेट जो एक PM हाउस में एक रूम होता है साउंड प्रूफ, उसमें सबको इकट्ठा करके 10-20 तालिबान वो आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ट्रिगर खींचते हैं, कहते हैं पढ़ो कलमा, सबसे पैसे रिकवर करवा के दोबारा उनको नए कपड़े पहना के इस्त्री उस्त्री करवा के, और यही कहना है कि घबराना नहीं है, हंसते हंसते बाहर जाओ, किसी को बताना नहीं अंदर मार पड़ी है। सारी रिकवरी एक दिन में करवाऊंगा मैं। घबराना नहीं और बाहर निकल के बताना भी नहीं है। भी नहीं है। और उसके बाद नवाज शरीफ को तो मैं 2 घंटे में ले आऊँगा, एक दिन तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, आमिर लियाकत जो है ना वो फौत हो गया है। नहीं, वो अच्छा इंसान था, अब उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब अल्लाह और उसका। आजकल नहीं टिकटॉक पे बड़ा चल रही है ना, आमिर लियाकत फौत हो गया तो या अल्लाह वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी तेरे ही बंदे हैं, उन्होंने भी चुक। हाँ, नहीं ये तो देखे ना, एक ट्रेंड है ना, सेटल हुआ है। तो ये बस कीबोर्ड वॉरियर मैं तो उनको कहता हूँ, जो बंदे जिनके पास कोई लॉजिक नहीं होता बात करने का, कोई टॉपिक नहीं होता बात करने का, वो बस घर से
रोटी नहीं मिली, झगड़ के बाहर आया और इस तरह के कमेंट्स किए बस। आपको लगता क्या है वैसे कि जो है मईशत खतरे में है तो खतरा टल जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हमको गुलाम है, आप जो कहो हम कर लें, बस भी करें। अच्छा मुझे कुछ सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? लगता है आपकी आवाज़ सुरीली है थोड़ी। नहीं, मेरी आवाज़ सुरीली नहीं है, भट्टी फैमिली से बिलोंग है, हमारी कोई आवाज़ सुरीली नहीं होती। और मैंने पहले भी बताया कि हमको गुलाम। अच्छा, अंदर मार के मारने में कमाल हो, मुझे लगता है भट्टी फैमिली। जी भट्टी फैमिली। यही काम करते हो? क्या मतलब? मतलब जैसे अभी कह रहे हो ना, अंदर बुला के मारूंगा। ये देखे ना अब क्या बना है। पहले अगर इनको इनके साथ पहले भी ये होता, फिर भी सारा कुछ ये हो जाना था। मतलब भट्टियों के साथ वास्ता नहीं पड़ा अभी तक? भट्टियों के साथ नहीं, पठान भी उनको नहीं था अकेला जाने देता, बस वो बंदा अकेला है, बस ये बात है। उसके अपने अली जहांगीर तरीन ने उसके साथ उसने वफा की। एक बेटा तुम्हारा पाकिस्तान के बल्कि बरियाज़ एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, क्या कर रहे हैं आराम खा के? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर अल्लाह दीन का चिराग मिल जाए तो क्या करना चाहोगे? क्या दीन का चिराग अगर मिल जाए तो मैं इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दूंगा। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे जो पहले ये जो अब सब कुछ हो रहा है ये नहीं होगा। मतलब इमरान खान दोबारा आ जाएगा लगता है? इंशाल्लाह, लगता नहीं आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है ख़त्म। देखा आपने कि लोगों ने क्या जवाबात दिए सियासत के बारे में, और आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इन सवालात के जवाबात के बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट ताहिरा शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।